दो व्यक्ति हो या पदार्थ, उनके बीच एक संबंध ही है जो उन्हें आपस में जोड़ता है। जैसे तुम्हारा और परमात्मा का एक संबंध जिसे तुमने स्वीकार किया, इसलिए तुम उनसे अपना जुड़ाव महसूस करते हो। कल्पना करो, यदि किसी तत्व का आपस में संबंध ना हो तो क्या यह सृष्टि संभव है? अणु और परमाणु आपस में परस्पर संबंध करते हैं, तभी तो वह ठोस, तरल और गैस के रूप में दृश्यमान होते हैं। परमात्मा कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा आभा मंडल इस तरह विस्तार कर रहा है कि तुम्हारा संबंध दिव्य अभिभावक दूतों से स्थापित हो रहा है। दिव्य देवदूत तुम्हारी हर एक बात सुन रहे हैं और उस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। तुम इसे अपने जीवन में अनुभव भी कर रहे हो। बीते कुछ समय में तुम्हारे जीवन में विचित्र घटनाएं घटित हुई है। जो बात तुम्हारे अंतर्मन में चल रही थी, वह थोड़े समय बाद तुम्हारे उत्तर के रूप में दिखाई देने लगती है। जैसे जैसे तुम्हारी सच्ची आध्यात्मिक जिज्ञासा जाग रही है, वैसे वैसे तुम्हें अपने सभी उत्तर मिलते जा रहे हैं। तुम्हारी व्याकुलता एक ठहरे हुए जल की तरंग के रूप में आकार लेने लगी है। मेरे बच्चे, तुम्हें जो मार्गदर्शन अपने अंतर्मन में मिल रहे हैं, उन पर विश्वास करो, क्योंकि वह देवदूतों द्वारा तुम्हारे हृदय में संचारित किए जा रहे हैं। वह तुम्हें अपना प्रेम भाव प्रदर्शित करना चाहते हैं, इसलिए वह तुम्हें हर विपत्ति में आश्वासन देते हैं कि तुम सही राह पर हो। संदेह मत करो। यदि दूर से मार्ग ढका हुआ या कठिनाइयों से भरा हुआ दिखाई पड़े, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह मार्ग वहाँ समाप्त हो जाता है। जब तक तुम उस मोड़ तक नहीं पहुँच जाते, यह कैसे जान पाओगे कि वहीं से तुम्हारा सुनहरा मार्ग प्रारंभ होता है। वास्तव में जहाँ संसार के लोग खड़े हैं, वहाँ से दो मार्ग दिखाई पड़ते हैं। एक साफ सुथरा जो आगे तक विस्तृत दिखाई पड़ता है, जिस पर लोग निरंतर चल रहे हैं। उस मार्ग पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और ऐसा लगता है इस पर चलकर अंतिम गंतव्य पर पहुंचा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक संकुचित मार्ग जो कटीली झाड़ियों से भरा हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कुछ दूर चलने पर वह मार्ग झाड़ियों में ही विलुप्त हो जाएगा। ऐसा लगता है कोई भी उस मार्ग पर चलना नहीं चाहता है। सब दूर से देखकर ही उसे आगे से बंद मान लेते हैं और उस मार्ग पर नहीं चलते हैं और दूसरे मार्ग का अनुसरण करते रहते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उसकी वास्तविकता बताता हूँ। जो मार्ग सामने से सुगम और स्वच्छ दिखाई दे रहा है, वह आगे जाकर दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक खाई की तरफ, दूसरा समुंदर की तरफ। एक खाई की तरफ, दूसरा समुंदर की तरफ। अर्थात दोनों पर चलकर व्यक्ति को काल की गोद में सोना ही होता है। और जो मार्ग सामने से बंद कटीले वृक्षों वाला दिखाई पड़ रहा था, वह मार्ग जिसे
बंद झाड़ी के आगे से सुंदर फूलों से सुसज्जित मार्ग कर रखा था, जो आगे दो भागों में विभाजित होता है, एक नगर की ओर, दूसरा दिव्य लोकों की ओर। अर्थात व्यक्ति किसी का भी अनुसरण करे वह आनंद में ही रहेगा। यही परमात्मा की इच्छा है। मेरे बच्चे, तुम दूसरे मार्ग की ओर देख रहे हो, किंतु संदेह कर रहे हो कि सभी दूसरे मार्ग पर जा रहे हैं तो मैं अलग कैसे चल सकता हूँ। ऐसा नहीं कर